नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल झमाझम बारिश के बीच ईद की नमाज ईदगाह में की गई अदा। बैतूल ईदगाह में नमाज अदा करने का वक्त सुबह 8:30 पर था। बारिश के चलते नमाज अदा की 9 बजे। बरसते पानी में नमाजियों ने नमाज अदा की। जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद जावेद चिश्ती साहब ने पढ़ाई ईद उल फित्र की नमाज। हजारों की संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। ईदगाह के अलावा बैतूल शहर की सभी मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल में सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते ईदगाह पर होने वाली ईद उल फित्र की नमाज को रद्द करने का अंदेशा लगाया जा रहा था, परंतु नमाज के कुछ समय पहले पानी रुक जाने के बाद जामा मस्जिद से घोषणा की गई कि ईद की नमाज ईदगाह में अदा की जाएगी, जिसके चलते ईदगाह में लगभग 9 बजे अदा की गई। हालांकि तेज बारिश के चलते लोगों में असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते हर वर्ष की तरह ईदगाह पर कम नमाजी देखे गए। ईदगाह पर नमाज के समय रिमझिम बारिश का दौर शुरू था। बारिश के बीच ईदगाह में इमाम जावेद चिश्ती साहब ने ईद की नमाज अदा कराई। वही नमाज के बाद इमाम साहब अपने संदेश में पूरे मुल्क सहित हिंदुस्तान के लिए अमन और चैन की दुआएं मांगी तथा भाईचारे का संदेश अवाम को दिया। इमाम जावेद चिश्ती साहब ने चर्चा के दौरान बताया कि बैतूल शहर की फिजा इतनी अच्छी है कि हमें यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से हमारी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए तथा बारिश में भीगते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। इमाम साहब ने पुलिस प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। नमाज खत्म होते ही मुसलमान समुदाय एक दूसरे के गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। बारिश को देखते हुए ईदगाह के अलावा जामा मस्जिद, हसनैन मस्जिद, फांसी खदान मस्जिद, गर्ग कॉलोनी मस्जिद, गंज मस्जिद एवं अन्य मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। इमाम साहब, ये ईद के मौके पर आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप देखिए, ईद शुक्राने के तौर पर हम रोज़ों के शुक्राने पे ईद, और जाहिर सी बात है जब अपने मालिक का इंसान शुक्र अदा करता है तो मालिक की बातों को भी मानता है। हमारा मज़हब इंसानियत का पैगाम देता है। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, यानी अगर एक इंसान का बेकसूर कत्ल होता है तो सारी इंसानियत का कत्ल है। तो अब इससे ये समझ में आता है कि अगर एक इंसान को बेकसूर सताया जाए तो सारी इंसानियत को सताना होगा। तो हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और त्यौहार हम मनाएं तो इस अंदाज़ में मनाएं कि बिरादरान वतन तमाम मज़हब के लोग हैं, किसी की दिल आज़ारी न हो। इस तरीके के न उसमें साउंड बजाए जाएँ, न इस तरीके के डीजे बजाए जाएँ, न इस तरीके के जो है इश्तिआल अंगेज़ नारेबाजियाँ और ना ही बयान कुछ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। भाईचारगी का, चूँकि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो मज़हब हमें यही बताता है और यही सिखाता है। अब हर साल आती है और पूरी दुनिया के अंदर आती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे खुशियों का माहौल नहीं है। तो जो हालात ख़राब हुए हैं, यकीनन उसकी बेहतरी के लिए दुआ की जाए, और ये दुआ की जाए कि इंसानी जानें जो जा रही हैं, धर्म की बातें तो जो वो हैं अपनी जगह हैं, वो तो सारे लोग अपने धर्म में मजबूत होते हैं, लेकिन मानवता और इंसानियत जो है इसका ज़रूर लिहाज रखा जाए। जुल्म चाहे जो भी करे वो जुल्म है, और जुल्म चाहे जिस पर हो वो मज़लूम है। इसलिए हम मज़लूम की हिमायत की दुआ करते हैं और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और लेकिन उस आवाज़ में हम जालिम के ख़िलाफ़ ऐसे भद्दे नारे भी नहीं लगाते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और ना ही उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा षड्यंत्र रचते हैं, बल्कि अपने मालिक से दुआ करते हैं और ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें समझ में आ जाए। तो इस वजह से हमारा ईद का यही ख़ास पैगाम है कि भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मिलकर, और साथ ही साथ ख़ास तौर से हम शहर बैतूल की इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया का बहुत दिल से अथाह गहराइयों से हम मुबारकबाद उन्हें देते हैं कि उन्होंने बारिश में भीग कर सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम किया, जबकि
बैतूल की फ़िज़ा इतनी अच्छी है कि किसी तरीके का हमें कोई ख़तरा भी नहीं था। हम आते और पढ़ के चले जाते, मगर उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी जो निभाई है, इस वजह से हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं अपनी जानिब से, शहर की जानिब से, अंजुमन इस्लामिया कमेटी की जानिब से, और बहैसियत जामा मस्जिद के इमाम और ईदैन के इमाम होने के नाते हम पूरे देशवासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा हाफिज़।